हेलो स्टूडेंट्स, आज हम DOE वर्कशीट 5 क्लास 7th मैथमेटिक्स करेंगे और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस एक्सरसाइज को करने पे। तो DOE वर्कशीट 5 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 7th के लिए है। तो हमारी जो वर्कशीट है उसमें सबसे पहले हमें नेम ऑफ़ द स्टूडेंट फिल करना होता है, देन नेम ऑफ़ क्लास टीचर, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। और वर्कशीट का टॉपिक आज रहेगा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अब ये प्रायिकता होती क्या है? हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये वर्ड कभी सुना ही ना हो, तो प्रोबेबिलिटी पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये ग्रीन और रेड और यू कैन से ऑरेंज में आपको दो क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्माइली क्या बोलता है? उफ इट इज़ सो हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे। देन सेकेंड स्माइली बोलता है नो इट विल नॉट, इट मे नॉट। क्यों बोलता है वो ऐसा? तो देखिए, फर्स्ट ने बोला कि आज बहुत गर्मी है, शायद आज बारिश होगी, तो दूसरा बोलता है नहीं आज बारिश नहीं होगी। तो जब हम कुछ केसेस के लिए संभावना लगाते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो प्रायिकता कहलाती है, नहीं प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो हिंदी में देख लेते हैं, उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। तो दूसरा बोलता है नहीं आज वर्षा नहीं होगी। तो देखो, दोनों का अपने अपना ओपिनियन है। एक बोल रहा है बारिश होगी, एक बोल रहा है बारिश नहीं होगी। क्या संभावना दोनों को होने की 100% हो सकती है? नहीं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इंसिडेंट को होने की जो संभावना होती है। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। In our daily conversation, we use probability very often, as there are situations in our life that are certain to happen, some that are impossible and some that may not happen. तो हमारी रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो तीन सिचुएशंस होती हैं। या तो certain का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो होगी ही होगी, या impossible होती हैं, या जो हो सकती हैं और ना भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं द चांस ऑफ एन इवेंट विल अकर और नॉट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। कोई सिचुएशन, कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, उसे कहते हैं हम प्रायिकता। तो अगर प्रोबेबिलिटी कोई सिचुएशन हमारी हो जाती है, यानी वो फॉर एग्जांपल अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो एक तरफ होता है हेड, दूसरी तरफ होता है टेल। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों से अगर एक सिक्के को उछाला है तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। ये रहा हमारा सिक्का, इसमें एक टेल है और एक हेड है। अगर टॉस किया जाता है तो अगर उछालने पर हेड आता है तो प्रायिकता क्या होगी? पहले तो टोटल हमारा क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को, टोटल को, आउटकम को हम नीचे लिखेंगे। और पॉसिबल क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो दोनों में से एक ही बार हेड आ सकता है। यहाँ पे टेल की पूछेंगे तो वो भी 1/2 ही है। तो चलिए, ये हुआ हमारा कॉइन के कॉन्सेप्ट से। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये क्लास 8, 9th एंड 10th तीनों में यूज़ होने वाला है स्टूडेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी घटना को होने की प्रायिकता। फेवरेबल आउटकम्स यानी घटना के लिए जो संभावित परिणाम है, यानी जैसे अभी हमने देखा हेड ऊपर आया तो 1 हेड आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हेड और टेल दोनों का प्लस किया, वो नीचे 2 आया था। तो हिंदी में से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँगी। हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसे जिनका घटित होना असंभव है, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कभी हो या नहीं भी हो सकती हैं। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। ऐसी घटनाओं के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता कहलाता है, यानी प्रोबेबिलिटी कहलाता है, कि उसके होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैंने आपको स्टूडेंट से कॉइन दिखाया। व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन, तो एक पास अगर सिक्के को उछाला जाता है, इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम। तो हेड और टेल 2 ही पॉसिबल आउटकम है। तो क्या ऑब्टेन होगा अगर हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी? देखिए 1/2 अभी मैंने आपको बताया था, तो 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब आप ये सोचिए, क्या प्रोबेबिलिटी का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आंसर आना ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अभी उड़ने लगेंगे, क्या अपने आप उड़ सकते हैं हवा में? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इम्पॉसिबल केस के लिए जो हो ही नहीं सकता उसके लिए 0 होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा आपके सामने खाना रखा और आप खाना मुंह में डाल रहे हैं, और आपने खाना मुंह में डाला तो मैंने कहा वो आपके पेट में जाएगा ही जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो हाँ, अगर आपने खाना मुंह में डाला और चबाना शुरू किया तो नीचे जाएगा खाना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, तो वो 1 रहेगी।
किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। यानी जो इंसिडेंट होगा ही होगा उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और जो इंसिडेंट इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यहाँ देखिए, इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। तो अगर आज ट्यूसडे है, कल मतलब आज मंगलवार है, कल बुधवार होगा, क्या ये 100% कन्फर्म है? येस, इट इज़ सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है जो 100% कन्फर्म होता है। सिंस इट इज़ सर्टेन एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे, द प्रोबेबिलिटी इज़ 100%। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आज मंगलवार है और कल सोमवार हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मंगलवार के बाद बुधवार ही आता है। तो ऐसे केसेस में संभव जो होता है हमारा 100% निश्चित है। ये निश्चित है यानी सर्टेन है। इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है सर्टेन जब फिक्स प्रोबेबिलिटी यानी 100% आएगा, और हिंदी में उसे निश्चित बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, आई विल फ्लाई इन रिसेस इज़ अनसर्टेन और अनलाइकली। जैसे कि मैं लंच ब्रेक में उड़ने लग जाऊंगा या लग जाऊंगी, तो ये क्या ये पॉसिबल है कि आप लंच ब्रेक में उड़ने लग जाएंगे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? 0। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके होने की संभावना है ही नहीं उसकी प्रायिकता की संभावना 0 होगी। अब यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती है। 1 से हमेशा कम होगी और 0 से ज़्यादा, 0 से ऊपर होगी, लेकिन 1 से अबव कभी नहीं जा सकती हमारी प्रोबेबिलिटी, यानी 100% से तो ऊपर जा ही नहीं सकती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। टेल वेदर द फॉलोइंग सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन और नॉट सर्टेन। तो यहाँ पे सर्टेन का मतलब आपको बताना है कि निश्चित है या इम्पॉसिबल है, या तीसरा है हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो क्या आप कल से बड़े होंगे जो कल बीत गया? यस, ये सर्टेन है। ऑब्वियसली हम अगर कल फॉर एग्जांपल एक बच्चा 2 दिन का है, तो वो कल वो 2 दिन का था तो आज 3 दिन का होगा, और फिर कल 4 दिन का। तो फर्स्ट है सर्टेन यानी निश्चित है ये। तो ये तो हमारा निश्चित है कि 100% कन्फर्म है कि वो, ये देखिए, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो इसके लिए क्या है? ये निश्चित है। या असंभव है, असंभव तो नहीं है, निश्चित है। या हो सकता है या हो नहीं सकता, ये तो इसके लिए निश्चित रहेगा। सेकंड केस देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स निश्चित की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है इसका, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप। तो अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो ये पॉसिबल है कि हेड ही आएगा। तो इसके लिए हो सकता है, हो भी सकता है, तो हम लिखेंगे कैन हैपन। ये हो भी सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा। हो सकता है टेल भी आ जाए, तो इसे लिखेंगे हो सकता है परंतु निश्चित नहीं है। मतलब कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन होने के चांसेस तो हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ बन जाती है कि हो सकता है। नाउ थर्ड इज अ डाइस व्हेन टॉस शेल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। अब डाइस वाला मैं फिगर के साथ दिखाती हूँ। आपने डाइस देखे होंगे स्टूडेंट्स, तो डाइस में मैक्सिमम नंबर ही हमारा 6 होता है। तो अगर हम एक पासे को उछाले तो 8 आ सकता है? नो। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, लेकिन कभी भी 8 नहीं आ सकता। तो इसमें क्या होगा? इम्पॉसिबल, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि 8 आ जाए, तो असंभव होगा इसका आंसर हमारा। नाउ फोर्थ पार्ट इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो हो सकता है, इसमें भी हम यही लिखेंगे कि हो सकता है जो हमारा हो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ग्रीन होगी। हम कह सकते हैं वो ग्रीन होगी। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल बादल घिरे रहेंगे। तो ये हो भी सकता है ये भी, और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें भी आप सेम यहाँ पे सेम रीज़न लेंगे आप यहाँ पे भी, और ये पेस्ट कर रही हूँ मैं, आप कॉपी कर देंगे। तो टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे मतलब कल बादल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है, होने के चांसेस हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो हमने फर्स्ट के पार्ट किए हैं, ये हमने फर्स्ट के पार्ट किए हैं। अब सेकंड के देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें। सेकंड है
अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासे को उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी संख्याएं आने की प्रायिकता। पासे में 1 2 3 4 5 यही संख्याएं होती हैं, तो 2 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फर्स्ट पार्ट, 2 से बड़ी कितनी संख्याएं, 1 2 3 और 4, तो 4 बड़ी संख्याएं हैं। अपॉन टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखिए हमारे पास 6 हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3। अब सेकंड देख लेते हैं, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर आने की यानी भाज्य संख्या जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी। सो कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स यानी भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, क्या 1 के फैक्टर 2 हो सकते हैं, या तो सिर्फ 1 होगा, 2 के फैक्टर 2 और 1 होगा, 3 के फैक्टर भी 1 और 3 ही होगा। 4 देखिए 4 के हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये हमारा एक भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर है। 5 भी नहीं होगा, उसका भी 1 और 5, 6 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यहाँ पे 2 ही ऐसे नंबर है, टोटल कितना है 6, तो 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब थर्ड है एक और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए पहले पूरे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए हमारे डाइस में इस तरह से होता है, 6 नंबर्स होते हैं। तो और नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 एंड 3, तो 3 और नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर हैं, 6, so 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, so 1/2 इज़ अवर प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी है और नंबर आने की, ये प्रोबेबिलिटी है कॉम्पोजिट नंबर आने की। आपकी ये प्रोबेबिलिटी है एक 2 से ग्रेटर देन 2 नंबर आने की। इसे हिंदी में आप लिख सकते हैं भाज्य, यह आपका हो जाएगा विषम। नाउ लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम। लास्ट पार्ट है हमारा इवन प्राइम नंबर। इवन भी होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोला है इन्होंने, प्राइम नंबर भी होना चाहिए वो, इवन प्राइम नंबर। तो पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में लाइन डाल देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये सेकंड पार्ट और अब ये थर्ड पार्ट क्लोज होता है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, इवन होना चाहिए, साथ में वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। अब आप सोचोगे इवन नंबर तो ये हो गए, लेकिन 5 4 और 6 जो हैं वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते। तो हमारा प्राइम नंबर सिर्फ 2 होगा जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता, सम अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता है वो होगी 1/6। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर क्लास 7 में आप इसका बेस समझ जाते हैं तो 8 9 10 पे इसके क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।